दोस्तों, ज़िंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पे ले जाती है, ऐसे रास्तों पे ले जाती है जहाँ पर हमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलती है, दर्द ही दर्द मिलता है। दोस्तों, अक्सर प्रेम संबंधों में या निजी संबंधों में हमें ऐसे फेज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें जो दूसरा बंदा है, जिसको हम चाहते हैं या जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिससे रूबरू होना चाहते हैं, वो हमें इग्नोर करता है, अवॉइड करता है। अगर हम कॉल करते हैं तो फ़ोन उठता नहीं या फिर बिज़ी आ जाता है, और व्हाट्सएप करते हैं तो कई बार हमारे मैसेज अनरीड रहते हैं, या फिर रीड करके उनका रिप्लाई नहीं मिलता, या फिर नेट बंद मिलता है दूसरी साइड का। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन या घुटन हो जाती है। और ऐसी हालत से बचने के लिए क्या किया जाए, ये क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, एक तरफ़ा जो दर्द होता है वो वास्तव में बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो ऐसी स्थिति में किया जाए, क्या बचने के लिए? दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है प्रैक्टिकल होना। आप इस चीज़ को स्वीकार करें कि आज के समय में अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप उससे बात नहीं कर सकते। इस चीज़ की ये सबसे बड़ा तथ्य है, और सारे के सारे एनालिसिस का आधार यही है। इसके आगे हमको प्लानिंग करनी है कि हमको जो करना है वो सबसे पहले ये करना है कि पहले तो हमको स्थिर करना है खुद को, और दूसरी बात हमको जो है दूसरे व्यक्ति को अस्थिर करना है, या फिर उसके मन में जिज्ञासा पैदा करनी है कि आखिर हम उसको अब पिंच क्यों नहीं कर रहे, हम मैसेज क्यों नहीं कर रहे, वो हमें मिस करने लगे और हमको कॉल करे या जो भी हमसे संवाद स्थापित करने का वो प्रयास करें। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप आएगा वो ये आएगा कि पहली बात, हम उस व्यक्ति का नंबर जो है डिलीट कर दें। बिल्कुल डिलीट कर दें। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आ, आप ऐसे डिलीट करें कि आपके पास उसका कांटेक्ट ही नहीं, जाके अपनी डायरी वगैरह में कहीं पे लिखिए, लेकिन फ़ोन में मत रखिए, जिससे कि आप उसका प्रोफाइल विज़िट फेसबुक का हो या कुछ भी विज़िट करना, रेगुलरली विज़िट करें, ऐसा मत कीजिएगा। और होगा क्या कि आपका मन बार बार करेगा। ट्रू कॉलर ऐप्स बहुत आ गई हैं, ट्रू कॉलर हुआ, कहीं पे भी हुआ कि आप उसका नाम सर्च करेंगे, उसका नंबर दोबारा से हाजिर होगा। तो ऐसे में आपका दिमाग और आपके दिल, इन दोनों को अलग रखिए। जब भी आपको किसी की याद आती है, वो व्यक्ति जो आपको अवॉइड कर रहा है, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपका कोई पार्टनर हो, कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, तो उस समय पे उसका नंबर डिलीट करने के बाद जैसे ही आपको आए तो आप एक दो तीन स्टेप्स ले सकते हैं इसमें। पहली चीज़, अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो आपको ये मैसेज भेजे कि मुझे वो नंबर याद नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसे नंबर निकलेगा ट्रू कॉलर पे या किसी भी ऐप पे, मुझे नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, कहाँ रहेगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि आपका दिमाग जो है इस तरीके के मैसेज भेजेगा, और आपके अंदर जो उफान मारती हुई भावनाएं हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, वो कुछ हद तक शांत होंगी। एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए दोबारा से उठेंगी, दोबारा से आपका दिमाग यही मैसेज करेगा, तिबारा उठेंगी, तिबारा से यही करेगा, और धीरे धीरे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, और आपकी ईगरनेस है उस इंसान के लिए वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप 2-3 घंटा तो इस ईगरनेस को रोक लें, लेकिन फिर एकदम से तूफान आए और सारी ईगरनेस बैंड बजा के चली जाए आपकी इस स्ट्रेटजी की, और आप सीधे ट्रू कॉलर पे उठें और कॉल लगा दें। ऐसी इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी होगा। तो आप देखिए, इंसान का जो अंतिम आधार है वो उसका धर्म और उसका ईश्वर है, मेरा ये मानना है। मैं बहुत भक्त किस्म का इंसान नहीं, लेकिन फिर भी ये मानता हूँ कि मेरा अंतिम आधार ईश्वर है। अगर मैं किसी स्थिति में जाके निसहाय हो जाता हूँ तो मैं किसी और को याद करूँ ना करूँ, सिर्फ अपने ईश्वर को ज़रूर याद करूँगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ जब भी ये कंडीशन आई तो मैं क्या करता हूँ कि अगर ईगरनेस को रोकने के लिए पहले तो मैं अपने माइंड से खुद को मैसेज सेंड करवा देता हूँ कि भैया मुझे वो नंबर याद नहीं है, मुझे वो कॉन्टैक्ट याद नहीं, उस व्यक्ति के नाम क्या था मुझे वो सही से याद नहीं। और अगर ये संभालता रहता हूँ तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैं जाके एक सीधा सा मैसेज अपने, फिर जब भी ईगरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं जाके ट्रू कॉलर पे उसका लास्ट सीन देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे ट्रू कॉलर पे, तो उसके लिए सीधा वो है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम मैंने बना रखा है कि मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। अगर मैंने कॉल कर ली, उठता है नहीं उठता, या कोई और एम्बेरसिंग कंडीशन होती है, तो मैं 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। देखो, इंसानी जो दिमाग है ना वो चटोरेपन की लालसा रखता है, उसमें विलासिता की भावना होती है, लेकिन उसमें भक्ति की भावना नहीं होती। जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपके मन का शैतान है ना वो हनुमान जी का नाम सुन के वैसे ही भाग जाएगा।
तो होगा क्या, आप इस बार बार जब आपको 5 बार हनुमान चालीसा यानी 15 मिनट या 20 मिनट तक स्थिर होकर आपको कोई चीज़ चैंट करनी है और वो भी हनुमान जी की इतनी पॉजिटिव चीज़, तो आपकी निगेटिविटीज़ दोहरे तरीके से खत्म होंगी। पहली चीज़, आप उस व्यक्ति से संवाद करने से बचेंगे। दूसरा, आप हनुमान चालीसा जैसी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे। अब सोचिए, हनुमान जी तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को भी पास ले आएँ और हो सकता है अगर वो व्यक्ति आपके लायक ना हो तो उसे हमेशा के लिए दूर कर दें। तो पूरा का पूरा फ़लसफ़ा, पूरा का पूरा जो है इस स्ट्रेटजी का मंत्र यही है कि जब आपको कोई अवॉइड करे, इग्नोर करे या आपसे बचे, तो अपनाएं ये तरीका। और आई होप आप इसको अपना के अपना जो दुख है, अपना दर्द है, उसको दूर कर पाएंगे, अपने को स्थिर कर पाएंगे, सुदृढ़ कर पाएंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। और एक बार आप स्थिर हो जाए ना, देखिए इस दुनिया में हर कोई जो है ना उगते हुए सूरज को सलाम करता है, इतना तो जान लीजिए। तो जब तक सूरज उगेगा नहीं भैया, कोई सलाम नहीं करने वाला, कोई भी सलाम नहीं करने वाला। आपको लगता है आप रोके धोके किसी का पीछा करके किसी को मना सकते हैं, बिल्कुल नहीं मना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा यही है कि आप जाइए और ख़ुद को स्थिर कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। और ऐसी आने वाली टिप्स के लिए वन लव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। कोई दिक्कत हो तो मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, और बने रहिए हमारे साथ।